हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे शिक्षक संकुल बैठक माह अक्टूबर 2025 के बारे में। इस वीडियो में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए जो एजेंडा बिंदु जिन पर हमें काम करना है, जिनमें मीटिंग में हमें उस पर चर्चा करनी है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और साथ ही इस माह का जो आदेश आया है बैठक के संबंध में, उस आदेश की कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये जो आदेश आया है 13 अक्टूबर 2025 को, लिखा हुआ है विषय माह अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल बैठक के संबंध में। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 24 अक्टूबर यानी दिन शुक्रवार को समय दिया है 2:30 से 4 बजे के मध्य जो है एजेंडा बिंदु पर चर्चा करनी है। और साथ ही यहाँ पर किन किन लोगों के जो दायित्व होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। इस आदेश की कॉपी हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहां से देख लें। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु जो एजेंडा दिया गया है उसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सत्र दिए हुए हैं और यहाँ शीर्षक है, विषय वस्तु है, समय कितने मिनट सत्र चलाना है और कौन सुगम करता रहेगा शिक्षक संकुल द्वारा। देखिए, हमारी सीख प्रक्रिया है। पहला, स्वागत के पश्चात सभी शिक्षकों के सम्मुख एक प्रश्न रखा जाए। हमने कई कौशल सीखे हैं, जैसे गाड़ी चलाना, गायन, नृत्य, भोजन बनाना आदि। इन कौशलों को सीखने के चरण क्या रहे, यानी किस स्टेप में हमने सीखा। ठीक है, जैसे कोई गायन सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, तो सबसे पहले क्या चरण रहे, स्टेप बाय स्टेप वो बताना है। अर्थात कैसे कैसे पड़ाव से यह सीख गुजरी। कोई एक दो शिक्षक इसमें वॉलंटियर करें और अपनी सीख के पड़ाव या प्रक्रिया को साझा करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मॉडल दिया हुआ है, एक्सपोजर होना, अनुमान लगाना। ठीक है, नंबर दूसरा सत्र है हमारे प्रयास, शेयरिंग। ये 15 मिनट का है शिक्षक संकुल द्वारा। ठीक है, सभी शिक्षक 4-5 के उप समूह में व्यवस्थित हो जाएं और निम्नलिखित प्रारूप पर अपने अनुभव लिखकर अपने समूह में चर्चा करें। पिछले माह की संकुल बैठक के निर्णयों के सापेक्ष हमने कौन कौन से प्रयास किए, वे कक्षा अनुभव लिखें। अभी तक सबसे सार्थक प्रयास किस लर्निंग आउटकम या दक्षता पर हमने किया और वह क्या रहा, इस बारे में चर्चा कर लेंगे। नंबर 3 देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण से सीख क्या मिली, चुनौतियां और समाधान। यहाँ पर 3R फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई है। जैसे 3R का मतलब पहला रिकॉल होता है, दूसरा रिफ्लेक्ट होता है, तीसरा रिबिल्ड होता है। तो देखिए, ये 30 मिनट का सत्र है और शिक्षक संकुल से संचालित करेंगे। देखिए, उद्देश्य, इस सत्र का उद्देश्य FLN प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करना। जैसे हम जानते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी के लिए सभी प्राथमिक शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो यहाँ पर उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसे समझ लें। ठीक है, सब दिया हुआ है। चौथा सत्र क्या है, अकादमिक आवश्यकताओं हेतु नियोजन। 15 मिनट का है, सभी शिक्षक करेंगे। सभी शिक्षक कक्षावार उप समूहों में व्यवस्थित हो जाएंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक उप समूह अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पलट कर देखेंगे। इस प्रक्रिया में समूह प्रत्येक विषय के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण 3 लर्निंग आउटकम की पहचाने गए। प्रत्येक लर्निंग आउटकम हेतु कम से कम एक गतिविधि का निर्धारण करेगा। गतिविधि के निर्धारण हेतु संदर्शिका का उपयोग करें या अपने साथियों से अनुभव से गतिविधि लेकर तय करें। प्रत्येक लर्निंग आउटकम के आकलन हेतु भी कम से कम एक तरीका या उपकरण निर्धारित करें। इसके बाद देखिए, विभागीय सूचना सत्र सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, क्योंकि सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, तो ज्यादातर यह रहता है कि विभागीय सूचनाएं अपडेट रहें, उस बारे में ये वाला सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मिनट का सत्र है। शिक्षक जिन्होंने आज कोई सत्र का नेतृत्व नहीं किया वो करेंगे। देखिए, इसे सही से हम पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा शिक्षक संदर्शिका, वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षक डायरी सभी शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई हैं। क्या उक्त सामग्री आपको प्राप्त हो गई है? हम जानते हैं कि शिक्षक संदर्शिका में प्राप्त हुई, उसमें साथ साथ QR कोड को स्कैन भी कराया गया। किस तरह से कि हमें वो प्राप्त हो गई कि नहीं। दूसरा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत CIIL मैसूर के माध्यम से, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितनी पुस्तकें लाइब्रेरी के में प्राप्त की गई हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। PM श्री विद्यालय में कितनी पुस्तकें प्राप्त की गई, उसके बारे में बताया गया है। क्या FLN आधारित शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित अनुसांगिक व्यय संबंधित धनराशि आपको प्राप्त हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय से गुणवत्ता शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित मद में धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गई। हम जानते हैं स्पोर्ट ग्रांट में लिमिट जारी की जा चुकी है, TLM ग्रांट, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के बारे में भी जो है धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। उसमें हम जानते हैं इको क्लब के हर माह कोई ना कोई गतिविधि करानी होती है, उसके लिए उसका कैलेंडर बनाना है, बच्चों की ड्रेस लाना है और टूल्स लेने हैं, वो सारा कुछ जो है हमें खरीदना है। और इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का जो आदेश आया वो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस मद में कितनी धनराशि खर्च करनी है। अगर आपको किसी भी समस्या का आ रही है तो इसके संबंध में आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी या विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल करके दे सकते हैं। विभागीय प्राथमिकताएं प्रशंसा सत्र 10 मिनट का शिक्षक संकुल द्वारा
पोर्टल पर अपलोड की गई नवीनतम समय सारणी का अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि कक्षा शिक्षण एवं अन्य गतिविधियां उसी के अनुसार संचालित हों। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पोर्टल पर जो भी समय सारणी अपलोड कर रहे हैं उसमें ये देख लें कि आपका परसेंटेज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम विद्यालय में बहुत कार्य कर रहे होते हैं लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर पता चला हमारी समय सारणी में पीरियड्स कम लगे हैं तो हमारा परसेंटेज कम शो कर रहा है, तो इसका ध्यान रखें, वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभाएं। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, देखिए इतने क्लब्स हैं और मैंने सब क्लब पे सेपरेट वीडियो भी बना डाला है। स्पोर्ट क्लब है, गणित क्लब है, ठीक है, इको क्लब्स मिशन लाइफ के बना रखे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये धन्यवाद सत्र हो गया 5 मिनट का। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसी तरह से हम उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो एजेंडा में उसे भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए। देखिए पहला हमारी सीख प्रक्रिया वही था, जो जैसे हमने कई कौशल सीखे तो उन्हीं कौशल में किस तरह जो पढ़ा हुआ है स्टेप बाय स्टेप उन्हें साझा करना है, ठीक है, ये तो हम समझ लिया हमने। हमारे प्रयास शेयरिंग वाला भी हमने समझ लिया था, वही है स्मार्ट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पर, स्मार्ट क्लास, टैबलेट एवं आईसीटी लैब का प्रभावी उपयोग। यहाँ पर पहले मैं बता दूँ स्मार्ट क्लास, देखिए कुछ विद्यालयों में स्मार्ट क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड आया है और उस पर कक्षा 1-2 के लिए कंटेंट यानी शिव नाडर फाउंडेशन द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया उसे, और उसमें स्केल फ्यूज़न नामक ऐप भी इंस्टॉल की गई है। तो जो भी कंटेंट आप उस पर प्ले करेंगे वो सिंक होता जाएगा। अगर आप प्ले नहीं करेंगे तो परसेंटेज आपका कम शो करेगा। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है स्केल फ्यूज़न नाम से। टैबलेट की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर हमें देनी है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे देख लें। किस किस टीचर को अलॉट किया गया, उसमें उसका नंबर क्या है, उसका IMI नंबर क्या है, वो डाला जाएगा। आईसीटी लैब, बहुत जगह पर 4 कंप्यूटर्स आए हैं। पीएम श्री विद्यालय में 12 कंप्यूटर्स आए हैं। इसी प्रकार डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी 4 कंप्यूटर्स आए हैं। तो यहाँ पर देखिए इनसे शिक्षण कार्य आप करते रहें। जो भी आपके यहाँ स्मार्ट बोर्ड आए हैं, जो कि इसमें स्केल फ्यूज़न नामक ऐप इंस्टॉल करी गई है, तो अगर वो यूज़ नहीं किया जाएगा तो 0% जाएगा, इसीलिए उसे ध्यान रहे। दीक्षा ऐप का उपयोग कैसे करेंगे, दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लें और उसमें जो QR वाला ऑप्शन है, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मानव संपदा यानी लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करना है। तो मानव संपदा सिंक हो जाएगा, उसमें जो QR का ऑप्शन बना होता है उस QR पे जाएंगे और अपनी किताब, चाहे कोई भी सब्जेक्ट किताब पढ़ा रहे हो, उसमें QR चैप देखोगे, जब चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर एक QR कोड दिया होता है, उसे स्कैन कर लें और उस कंटेंट को प्ले कर लें, ठीक है। लिखा हो ICT में दक्ष शिक्षक। आपके विद्यालय में जो भी ICT यानी कंप्यूटर में अगर नॉलेज है तो उसकी सहायता लेकर आप जो है सारे टीचर्स इसे चलाएं। एकेडमिक आवश्यकता है तो नियोजन और विभागीय सूचना सत्र वही है जैसा पहले था। देखिए प्राथमिक विद्यालय में 29 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 58। इसी प्रकार से PM श्री में देखिए NBT के माध्यम से 110 और UPS में 244 किताबें उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा PM श्री विद्यालय में 4 कंप्यूटर्स आए हैं डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, उसमें बुक्स जो है अपलोड की गई हैं और वहाँ पर ये बुक्स जो है ऑनलाइन ही ओपन होती हैं, इसीलिए डेटा अपना लगा कर उसमें बुक्स को जरूर पढ़ें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही चीज़ दी है, धनराशि प्रेषित की जा चुकी है, तीनों मद में खर्च कर लें और जो भी जिस मद में जो पैसा दिया गया इसे लेनी हो सारा कुछ टाइम से ले लें। कोई समस्या हो तो समीक्षा केंद्र पर कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए वही चीज़ दी है, मिशन लाइफ आपके यहाँ जो है गठन होना चाहिए, स्पोर्ट क्लब का गठन होना चाहिए, गणित क्लब का गठन होना चाहिए, साइंस क्लब का गठन होना चाहिए, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब का गठन होना चाहिए। इसमें से इको क्लब है, स्पोर्ट क्लब है, विज्ञान क्लब मैंने बना दिया वीडियो से देखकर, रजिस्टर भी बना दिया, उसे देखकर देख सकते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव क्लब है और स्पोर्ट क्लब जल्द ही रजिस्टर आने वाला है। तो साथियों ये था आज की मीटिंग में जो एजेंडे थे प्राइमरी UPS के लिए। साथियों मैं उम्मीद करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल की लिस्ट आप देख लें, उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।